बात कर रहे हैं टीनेजर्स में ओवरलोड के बारे में। क्या रीजंस हैं, क्यों इतना ज़्यादा ओवरलोड टीनेजर्स के ऊपर आ जाता है। पूनम जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या रीजंस हैं, क्यों बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा ओवरलोड होता है, आपको क्या लगता है ओवरलोड से लड़ने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या हो सकता है? आई थिंक परिवार को सबसे ऊपर रखना चाहिए, फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फैमिली में कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आई थिंक हैप्पी पेरेंट कैन नर्चर अ हैप्पी चाइल्ड। अगर माँ बाप खुश हैं तो बच्चे खुश होंगे और ओवरलोड नहीं लेंगे। ओके, तो ये तो बात हुई पूनम जी की। राजीव जी, आपको क्या लगता है? एज आई थिंक फैमिली प्रायोरिटी तो है ही है, उसके साथ ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम इन ए बेटर वे, उससे भी स्ट्रेस आप कम कर सकते हैं। और आप अपना शेड्यूल प्रॉपरली चॉक आउट करके you can take up the stress, you can reduce the stress and उस हिसाब से आप एक अच्छा टाइम दे सकते हैं चिल्ड्रन को। डेफिनेटली। चलिए बच्चों से यहाँ पर पूछते हैं। उपासना, सबसे पहले आप बताइए टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये ओवरलोड को कम करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। आजकल जैसे हम ट्यूशन्स हैं प्लस स्कूल है, सो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज खुद ही हो जाता है। बट आई थिंक एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हो रहा है आफ्टर कपिल सिब्बल, जो 10 बोर्ड एलिमिनेशन आया है, मतलब इट्स चॉइस कि यू वांट टू गिव, सो आई थिंक दैट इज रिमूविंग प्रेशर फॉर यंगस्टर्स, फॉर टीनेजर्स। व्हेन आई वाज इन 10th, आई रिमेंबर 3 months when before the board exam I felt pressurized because getting good marks is only the criteria. But now when she's in 9th right now, so when she'll go in 10th, she has an option whether she wants to give board exams or not. यानी कि शिवांगी, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आपको क्या लगता है? Yeah, I totally agree to her and I think कि इसके टाइम पे ज़्यादा प्रेशर था and अब मेरे टाइम पे जब चेंज हो गया सारा तो इतना प्रेशर नहीं है। लाइक कॉपीज, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, इन सब के मार्क्स इंक्लूड करके वी कैन स्कोर गुड। ओके, टेल मी ऑनेस्टली वन थिंग, जब आप लोग घर में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, मम्मा कुछ बताती हैं, कुछ काम करने के लिए बोलती हैं, दोनों स्टडीज कर रहे हैं, तो आप बोलती हैं कि मम्मा मुझसे मत बोलो, मैं पढ़ रही हूँ, दीदी से बोल दो? या तो उस वक्त भी तो आपको लगना चाहिए कि प्रेशर ज़्यादा नहीं है, चलो मैं ही कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर ये एडवांटेज काम नहीं करता है। वहाँ नहीं करता। ओके, आप बताइए पूनम जी कि अगर बात करें प्रायोरिटीज़ की, जैसे आपने कहा था कि फैमिली शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन फैमिली के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है स्कूल असाइनमेंट्स का या फिर कॉलेज असाइनमेंट्स का, क्योंकि स्टडीज़ शुड बी देयर। हम कितना भी अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, स्टडीज़ को हम बैकआउट नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली स्टडीज़ को भी प्रायोरिटी तो देनी ही देनी है और रेगुलरिटी टू बी मेंटेन्ड। आई थिंक बच्चा रेगुलर है स्टडीज़ में तो प्रॉब्लम नहीं आती, फिर बच्चा स्ट्रेस में नहीं आता। अगर ठीक है 2 दिन मिस कर दिया, तीसरे दिन डेफिनेटली ओवरलोड हो जाएगा, तो रेगुलरिटी एक मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल, और भी बहुत सारी बातें हम अभी करेंगे, पर आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है टीनेजर्स पर ओवरलोड के बारे में। वी कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोड बच्चों के ऊपर पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की, पेरेंट्स की, टीचर्स की इतनी ज़्यादा है और दूसरी बच्चों की भी एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ बहुत ज़्यादा है। एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है होलिस्टिक पर्सनालिटी का, जिसके अंदर हम हर एक मायने में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वो एकेडमिक हो सकता है, नॉन एकेडमिक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है और किसी प्रकार की हॉबी भी हो सकती है, पर इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम होलिस्टिकली डेवलप करेंगे और ये जो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोज हो रहे हैं, इसको एक ओवरलोड नहीं मानेंगे, पर इसको मानेंगे कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव एक्सपोजर है। तो जितना आप आज मल्टीटास्क कर सकते हैं और अपने इस सारी चीज़ों को बैलेंस में बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ्यूचर आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए उपासना, आप बताइए, जैसे कि अभी हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? आई ऑल्सो फील द सेम कि हर चीज़ में वी हैव टू बी इन्वॉल्व, वेदर इट इज़ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्टडीज़। So yes, because I think God has not blessed everybody with the same brain. So if someone is good at studies, the other may be at singing, music or dancing, any extracurricular. So in the field in which you are excelling or you have interest, I think you should try and do a lot of things in that field, not just studies. ओके, स्टडीज़ के अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और हमेशा वो सब करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको क्या लगता है शिवांगी?
या आई थिंक सब में ही हमें पार्ट लेना चाहिए। स्टडीज को छोड़ के नहीं, स्टडीज़ मस्ट, लेकिन हाँ मतलब स्टडीज़ बोर हो जाए, मतलब पढ़ते रहो पूरे टाइम तो यू फील बोर्ड नो, तो और भी चीज़ें करनी चाहिए एंड यू नो सब कुछ मिला जुला के करना चाहिए। स्टडीज थोड़ा सा पीछे भी रह जाएगा तो भी कोई